गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज कक्षा 12वीं भूगोल अध्याय 4 मानव बस्तियाँ, ह्यूमन सेटलमेंट। मानव एक सामाजिक प्राणी है। रोटी, कपड़ा और मकान उसकी आधारभूत आवश्यकताएं हैं। आदि मानव को मकान बनाने की समझ नहीं था, तो वे कंदराओं, गुफाओं में निवास करते थे। जब उसमें सामाजिकता के भाव विकसित हुए तो वे झोपड़ी और आवास बनाकर रहने लगे। धीरे धीरे ये स्थायी व संगठित रूप में मकान बनाकर रहने लगे और सनय सनय मानव बस्ती के रूप में वो विकसित होते चले गए। मानव बस्ती किसे कहते हैं? शाब्दिक भाषा में मानव आवास के संगठित रूप को मानव बस्ती कहा जाता है। मानव बस्तियां वह केंद्र बिंदु है जिनके अंदर या बाहर मानव अपनी संस्कृति का निर्माण करता है। मानव बस्तियां समय एवं स्थान के साथ बदलती भी रहती हैं। मनुष्य के आवासों के उस संगठित निवास स्थान जिसमें उनके रहने अथवा प्रयोग करने वाले भवनों एवं आने जाने के लिए रास्तों व गलियों को सम्मिलित किए जाते हैं, बस्ती कहलाता है। बस्ती में कुछ घर वाले पूर्वे से लेकर नगर या मेट्रोपोलिस हो सकते हैं। कुछ बस्तियां ऋतुओं के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होते रहते हैं। अर्थात अत्यधिक ठंडे प्रदेशों के लोग व पक्षियां क्षेत्र के बर्फाच्छादित हो जाने पर निचले अक्षांशों की ओर खिसक जाते हैं और वहीं अपना आवास बना लेते हैं। शीतकाल बीतने के पश्चात अपने मूल स्थान को पुनः लौट जाते हैं। बस्तियों का विभाजन या वर्गीकरण आकार तथा प्रकार के आधार पर बस्तियों को दो वर्गों में बांटा जाता है। नंबर 1 ग्रामीण बस्तियां, नंबर 2 नगरी बस्तियां। ग्रामीण बस्ती में रहने वाले लोगों का व्यवसाय प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित होता है। अर्थात ग्रामीण बस्ती के लोग कृषि, पशुपालन, शिकार, खनन से संबंधित होता है। इसमें रहने वाले लोग स्थानीय उपलब्ध सामग्री से अपने मकानों का निर्माण करते हैं। दूसरा, नगरी बस्ती। नगरी बस्ती में रहने वाले लोगों का व्यवसाय द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों से संबंधित होता है। यहाँ के लोग अपने व्यवसाय और प्रशासकीय ढांचे के आधार पर अपने मकानों का निर्माण करते हैं। ग्रामीण बस्तियों के लिए या ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जिनमें नंबर 1 जल की पूर्ति। अधिकतर ग्रामीण बस्तियां नदी, तालाब, झील के पास विकसित होते हैं। चूँकि यहाँ के लोगों का व्यवसाय प्राथमिक होता है, ये सारी आवश्यकताएं जैसे सिंचाई, कृषि के लिए, मत्स्य पालन,
और भोजन के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, जो इन स्रोतों के द्वारा प्राप्त होता है। संसार की सभी प्राचीन समय की सभ्यताओं का विकास भी इन्हीं नदियों के किनारे होने का यही कारण था। नंबर दूसरा, ग्रामीण बस्ती को प्रभावित करने वाले कारक में भूमि। मानव अपने निवास के लिए उस भूमि का चयन करते हैं जहां उनके उदर भरण की पूर्ति होती है। नदी के तटवर्ती मैदान कृषि के लिए उपजाऊ होते हैं। यही कारण है कि ऐसे क्षेत्रों में लोग कृषि कार्य करने के लिए, पशुपालन के लिए ऐसे स्थानों का चयन करते हैं। तीसरा, उच्च भूमि। मानव जीवन की सुरक्षा चाहता है। इस दृष्टि से वे निवास के लिए उच्च भूमि का चयन करते हैं, जिससे उन्हें बाढ़ प्रकोप, दलदल या प्राणघातक कीटों से बचने, जीवों से बचने के लिए उपयुक्त उच्च भूमि का चयन करते हैं। चौथा, निर्माण सामग्री। स्थानीय साधनों के द्वारा मनुष्य अपने आवास का निर्माण करता है। वनों के नज़दीक आवास बनाने से पहले वो वनों से प्राप्त संसाधनों का वो आवास के लिए उपयोग करता है। और अगला बिंदु है सुरक्षा। प्राचीन समय से ही मानव बस्तियां सुरक्षित स्थान पर बनाए गए। गांव में प्राचीन मकान, किले, ऊंचे पहाड़ पर सुरक्षा के कारण बसाए गए। अगला, सरकारी नियोजन। जो सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण कर जो बस्ती बसाई जाती है, उसे सुनियोजित एवं सुविधायुक्त बस्ती कहते हैं। सरकार ग्रामीणीकरण योजना में इनका विकास करती है। भारत में इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में नियोजित बस्ती का विकास सरकारी नियोजन ही है। मानव बस्ती का आकृति के आधार पर वर्गीकरण। जल की प्राप्ति, भूमि का स्वभाव एवं सुरक्षा मानव आवास के लिए आवश्यक होता है। आकृति के आधार पर मानव बस्तियों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, सहद बस्ती और नंबर 2, प्रकीर्ण बस्ती। ऐसी बस्ती जिसमें मकान एक दूसरे से सटे एवं गलियां तंग सकरी होती है। इसका आकार भूमि के उपजाऊपन, अन्य प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। नदी के मैदानों में इस तरह की बस्तियां विकसित होती हैं। सहद बस्तियों के निवासी कृषि कार्य एवं अपनी सुरक्षा मिलजुल कर करते हैं। गंगा के मैदान, इंद्रावती डेल्टा, इसी तरह से जापान में क्वांटो का मैदान, डेन्यूब व वोल्गा बेसिन यूरोप के, इस प्रकार की बस्तियां यहाँ बहुतायत से मिलती हैं। भारत, चीन, थाईलैंड, जापान, सऊदी अरब एवं यूरोपीय देशों में इस तरह की बस्तियां मिलती हैं। नंबर 2, प्रकीर्ण बस्तियां।
इस प्रकार की बस्तियों में विरल जनसंख्या मिलती है। इसमें यदा कदा 2-4 मकान मिलते हैं। इसमें रहने वाले लोग सांस्कृतिक लक्षण जैसे गिरजाघर, मस्जिद अथवा मंदिर एक सूत्र से बंधे होते हैं। ऐसी बस्तियां ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका के बागाती कृषि वाले एशियाई एवं अफ्रीकी देशों में कृषि फार्म के बीच मकान बने होते हैं। भारत में हिमाचल, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल में इस तरह की बस्तियां मिलती हैं जो बिखरी हुई बस्ती के रूप में देखी जाती है। ग्रामीण बस्तियां आकार में छोटे व कम जनसंख्या वाले होते हैं। ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं। ग्रामीण बस्तियों के लोग भूमि से सीधा इनका संबंध होता है। नंबर 2, यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि होता है। नंबर 3, यहाँ के निवासी प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न होते हैं। नंबर 4, ग्रामीण बस्ती के मकान स्थानीय संसाधनों से निर्मित होता है। नंबर 5, मकान सुनियोजित ढंग से नहीं बनाए जाते। भूमि की उपलब्धता एवं तत्कालिक आवश्यकता के अनुसार मकान फैले हुए बनाए जाते हैं। नंबर 6, मकान परिवार के रहने व पशुओं को रखने के लिए बनाए जाते हैं। नंबर 7, लोगों की आवश्यकताएं सीमित होती है। इस दृष्टि से मकान आवश्यकता मुताबिक बड़े क्षेत्रों में होते हैं। लोगों में सहयोग और सहकारिता की भावना यहाँ अधिक होती है। ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप। ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण कई मापदंडों के आधार पर किया जा सकता है। नंबर 1, विन्यास के आधार पर मानव ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। इसके अंतर्गत मैदानी ग्राम, पठारी ग्राम, समुद्र तटीय ग्राम, वन ग्राम एवं मरुस्थलीय ग्राम आते हैं। कार्य के आधार पर कृषि ग्राम, मछुआरों का ग्राम, लकड़हारों का ग्राम एवं पशुपालक ग्राम। बस्तियों की आकृति के आधार पर इस तरह की बस्तियां कई तरह की ज्यामितीय आकृति वाली होती हैं। जैसे नंबर 1, लंबवत अथवा रैखिक आकृति वाले। सड़क किनारे किनारे, नहर या नदी अथवा रेल लाइन के किनारे, समुद्री तटों पर लाइन में बसी बस्तियां इसके उदाहरण हैं। इसे पंखानुमा प्रतिरूप भी कहते हैं। नंबर 2, क्रॉस या चौक पट्टी आकृति वाले ग्राम, जहां मार्ग समकोण स्थिति में एक दूसरे से मिलते हों, उसके किनारे किनारे चारों ओर बस्ती आबाद हो जाती है। इस तरह के ग्राम को आयताकार प्रतिरूप या वर्गाकार प्रतिरूप भी कहते हैं। नंबर 3, तारक आकृति वाले ग्राम।
जब कई दिशाओं से सड़कें किसी स्थान पर आकर मिलती हैं तो प्रत्येक सड़कों पर किनारे किनारे बस्तियां आबाद होते चले जाती हैं। सड़कों के किनारे किनारे आवास बन जाते हैं। ऐसे ग्राम को तारानुमा बस्ती या अरीय प्रतिरूप भी कहते हैं। चौथा, टी आकृति वाले गांव। एक मार्ग पर जब दूसरा मार्ग समकोणी स्थिति में मिलता हो, ऐसे सड़कों के किनारे बसे गांव को टी आकृति वाले गांव कहते हैं। पांचवा, गोलाकार आकृति वाले गांव। जब किसी तालाब अथवा झील के किनारे लोग मकान बना करके रहने लगते हैं तो उस बसे हुए मकानों का रूप एक गांव के रूप में आबाद हो जाता है। इसकी आकृति गोलाकार होती है क्योंकि ये तालाब के किनारे किनारे अथवा झील के किनारे किनारे आबाद होते हैं। इसकी आकृति के आधार पर इसे गोलाकार आकृति वाले गांव कहा जाता है। नंबर 6, युग्म या दोहरी आकृति वाले गांव। जब किसी सड़क अथवा नदी पर पुल बनने के पश्चात बस्ती का बसाहट रेखीय न होकर दोनों ओर होने लगता है तो उसे युग्म आकृति वाले गांव कहा जाता है। नंबर 7, सीढ़ी नुमा प्रतिरूप वाले गांव। यह गांव पर्वतीय ढालों पर मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश या हिमालय के तराई क्षेत्रों में इस तरह के गांव मिलते हैं। ऊंचाई के अनुसार बसते जाते हैं और ये सीढ़ी नुमा कृषि कार्य भी करते हैं और इस तरह के गांव की आकृति सीढ़ी नुमा हो जाती है। इसके अतिरिक्त अर्धवृत्ताकार, तीरनुमा, वाई आकार एवं अनियमित आकृति वाले गांव भी देखे जाते हैं। ग्रामीण अधिवासियों की समस्याएं। ग्रामीण बस्तियों में कुछ समस्याएं देखी जाती हैं जिनमें नंबर 1, अव्यवस्थित बसाहट। गांव में बसाहट भूमि को देखकर बड़े अथवा छोटे क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। ये व्यवस्थित नहीं होते जिसके चलते संकरी गलियां देखी जाती हैं। नंबर 2, सफाई की समस्या। गाँव में नालियों की व्यवस्था न होने के कारण बरसाती पानी कहीं भी इकट्ठे हो जाते हैं जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं और सफाई नहीं देखी जाती। नंबर 3, पेयजल की समस्या। गाँवों में पेयजल की समस्या अत्यधिक देखी जाती है। ग्रीष्मकाल में बहुत दूर से पेयजल ढोना पड़ता है। आबादी को पेयजल की व्यवस्था समीपवर्ती भागों में नहीं मिलती। नंबर 4, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। दूर दराज के गांवों में आज स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव देखा जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र,
गाँव से काफ़ी दूर मिलते हैं, जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा केंद्रों की कमी। कई ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में अथवा जंगली क्षेत्रों में बसे गाँवों के लोगों को शिक्षा केंद्र बहुत दूर चल करके प्राप्त होता है, बहुत दूरी में मिलता है। अगला, जीविकोपार्जन के साधनों की कमी। ग्राम के लोगों की प्राथमिक जीविकोपार्जन का साधन होता है। कई क्षेत्रों में सिंचाई की कमी की वजह से कृषि कार्य वर्ष में एक बार 4 महीने के लिए किया जाता है। शेष महीनों में गांव के लोग जीविकोपार्जन के लिए शहरों की ओर प्रवास करते हैं। यही कारण है कि जीविकोपार्जन के साधनों की गांव में कमी होती है। अगला, वर्षा काल में संपर्क विच्छेद हो जाना। कई गांव मुख्य मार्ग से अस्थायी बने पुलों के द्वारा जुड़े होते हैं, जो वर्षा काल में बाढ़ प्रकोप से टूट जाते हैं और उनका संपर्क मुख्य मार्ग से विच्छेद हो जाता है। नगरीय बस्तियां। रोजगार के अवसर, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधा एवं परिवहन सुविधा जिस स्थान पर होती है, लोग वहाँ जाकर बसना चाहते हैं, जिससे बस्तियों का आकार तेजी से बढ़ते जाता है। नगर के लोगों का क्रियाकलाप द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ क्रियाकलाप होता है। इस दृष्टि से नगर के लोगों का प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है। नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। नगरों का वर्गीकरण वहाँ निवास करने वाले जनसंख्या, व्यावसायिक संरचना, प्रशासन आदि के आधार पर किया जाता है। जनसंख्या के आधार पर पहला प्रकार है कि जनसंख्या के आधार पर नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। विश्व के अधिकांश देशों ने नगरीय आवासों को परिभाषित करने के लिए जनसंख्या को आधार बनाया है, किंतु सभी देशों का जनसंख्या के निचली सीमा अलग अलग हैं। भारत में 5000 से अधिक अधिवास जिन स्थानों पर होता है उसे नगर के अंतर्गत लेते हैं। नंबर 2, व्यावसायिक संरचना। विश्व के कई देशों में व्यावसायिक संरचना को ही नगरीय अधिवासों के वर्गीकरण का आधार मानते हैं। भारत में किसी बस्ती को नगर तभी कहा जाता है जब 75% पुरुष गैर कृषि कार्य में संलग्न न होकर अन्य व्यवसाय में संलग्न हो। इटली में यह प्रतिशत 50% है। तीसरा, प्रशासन। कई देशों में नगरों में प्रशासनिक आधार पर
भी नगर की परिभाषित किया जाता है। भारत में जहाँ नगर पालिका, छावनी बोर्ड अथवा नगरीय समितियाँ हैं, नगर कहलाते हैं। ग्रामीण ब्राज़ील एवं बोलीविया में प्रशासनिक केंद्र को ही नगर का आधार मानते हैं। नंबर 4, जनसंख्या घनत्व। भारत में जनसंख्या का घनत्व को नगरीय अधिवासों के वर्गीकरण का आधार माना है, जिसके अनुसार 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व को नगरीय अधिवासों के वर्गीकरण का आधार माना है। नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। आकार एवं जनसंख्या के आधार पर नगरीय बस्तियों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, पूर्वा या टोला, हमलेट। नंबर 2, नगरीय गांव, अर्बन विलेज। नंबर 3, कस्बा, टाउन। नंबर 4, नगर, सिटी। नंबर 5, महानगर, मिलियन सिटी। नंबर 6, सन्नगर, कनुर्बेशन। नंबर 7, विशाल नगर, मेगालोपोलिस। नंबर 8, मेगा सिटी, पूर्वा। इस प्रकार की बस्तियां यूएसए में नगरीय बस्ती का सबसे छोटा रूप होता है। ये बस्तियां आसपास के ग्रामीण जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। ऐसी नगरीय बस्ती की जनसंख्या 20 से 150 तक होती है। नंबर 2, नगरीय बाजार गांव। इस प्रकार की बस्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि में ज़्यादा मिलती हैं। इन बस्तियों में